हेलो एवरीवन, आई एम अतुल कुमार बावने और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पार्ट 3 लेकर। पार्ट 3 समय और घड़ियाँ। तो इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए। तो पार्ट 1 में हमने एंगल के आधार पे क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हमने टाइम के आधार पे किए थे पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसे कैसे, तो मैं पहले आपको बता दूं कि प्रतिबिंब कैसे कैसे करना है हमको। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की, है ना। प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब हम कैसे कैसे करेंगे तो देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बारे में बात कर लेते हैं। क्षैतिज प्रतिबिंब और ऊर्ध्वाधर के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। या जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं आप। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लॉक है और ये वाला जो सिस्टम है ये ऊर्ध्वाधर है गाइस, है ना, जिसको आप वर्टिकल कह सकते हैं। और ये वाला जो सिस्टम होगा आपका नीचे वाला, ये होगा आपका क्षैतिज, है ना। प्रतिबिंब परछाई एक मिरर के सामने जैसे ही आप खड़े होते हैं वो आपका प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की बात करें तो आपकी जो होता है प्रतिबिंब कैसे, तो वास्तविक, मतलब ये वास्तविक है दर्पण अगर देख लिया जाए, और ये अगर बात कर जाए तो काल्पनिक, ऊर्ध्वाधर में। और यहां अगर मैं क्षैतिज रखूं तो ये क्षैतिज में काल्पनिक है ना। तो आपको मैंने बता दिया प्रतिबिंब किस प्रकार से। अगर यहां पे आप खड़े हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, इधर पे उल्टा बन जाएगा गाइस, है ना। और यहां पर भी उल्टा बनेगा, काल्पनिक उल्टा बनेगा, है ना। तो मैंने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बारे में बता दिया है गाइस। अब इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि क्या होता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर देख लीजिए गाइस, ऊर्ध्वाधर, इसमें क्या करना होता है, इसमें 1160, है ना, और 2460, 24, 1160 और 2360, ये बात होगी 12 वाली घड़ी, और ये 24 वाली घड़ी, मतलब रेलवे टाइम। इस कॉन्सेप्ट से आप कीजिए, पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। मतलब यहां से आपको क्या करना है, तो देखिए यहां से आपको दिया हुआ जो समय है, दिया हुआ समय, है ना, क्या करना है, घटाना है। यहां पर भी दिया हुआ समय क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटा दीजिए। तो यहां अगर आपका दिया हुआ समय वास्तविक है तो यहां काल्पनिक समय आपका आ जाएगा। आप वीडियो को अच्छे से देखें ध्यानपूर्वक। यहां अगर वास्तविक है तो काल्पनिक आ जाएगा, काल्पनिक समय। तो अब बात करेंगे कि वास्तविक ही दिया रहेगा क्या, नहीं, हो सकता है आपको अगर काल्पनिक समय दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल अगर काल्पनिक समय दे दिया गया तो आप वास्तविक निकल जाएगा। काल्पनिक दिया हो तो वास्तविक निकलेगा, वास्तविक दिया हो तो काल्पनिक निकलेगा, है ना। तो बात करेंगे, अब मैं क्रॉस की बात करूंगा। तो एक बात देख लो आप, 1160 में फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 7:30 बज रहा हो, माइनस कर दीजिए आप, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं हम, 30, 11 में से 7 आप कर लीजिए तो 4:30 होगा। तो इसमें आपको मैं एक चीज और बताता हूं, 4:30, 7, 7:30 और 4:30, 60 और ये 11, ये क्रॉस भी है। दिए हुए समय से अगर आप
दिए हुए समय से आप काल्पनिक और वास्तविक समय को जोड़ेंगे और आपके पास ये फॉर्मूला अगर अवेलेबल होता है तो समझ जाइए आपका जो क्वेश्चन है ये सही है। तो इस प्रकार से भी आप क्रॉस भी बना सकते हैं। आपके पास 1160 दिया हुआ है और आपके पास सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास ये वास्तविक समय नहीं दिया हुआ है, ये काल्पनिक दिया हुआ है, तो इसको पकड़िए, इसमें घटा दीजिए, आपके पास वास्तविक समय निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर हो गया गाइस। अब ऊर्ध्वाधर के बाद अब मैं आपके सामने बात करूंगा क्षैतिज की। ऊर्ध्वाधर आपने समझ लिया, फार्मूला मैंने बता दिया है आपको। अब क्षैतिज आप समझ लीजिए। अब बात करेंगे क्षैतिज की, मतलब जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं इसको हम, है ना, क्षैतिज की। तो मैं आपको यहां पे रख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्यों रख रहा हूं तो आपको मैं बता रहा हूं। ये होगा आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे होगा तो आपको मैं बताता हूं। ये घड़ी है आपकी, देख लीजिए, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है गाइस। तो 1 का क्या है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, 2 का आप कर दीजिए 4, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 5 का 1, 6 का 12, है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए नीचे आप, तो 7 का क्या आ रहा है तो 7 का आ जाएगा 11 और 11 के बाद 8 का आ जाएगा 10, 9 का 9, 10 का आ जाएगा मतलब 10 का आ जाएगा आपका 8 और 11 का आ जाएगा आपका 7 और 12 का 12। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब है आपका। अब इसके आधार पे मैं आपको बताता हूं प्रतिबिंब, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका फॉर्मूले के साथ भी और उसके साथ भी। तो देखते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं आपके सामने, तो मैं रखता हूं एक क्वेश्चन आपके सामने। 9:20 हो रहा है गाइस, फॉर एग्जाम्पल 9 यहां हो रहा है 20 मिनट। इसका क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा? क्षैतिज प्रतिबिंब दोनों आधार से बनाकर बता रहा हूं, बेसिक और। तो 9:20 तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला मैं पहले कर देता हूं, आप 6.5 ले लीजिए, बिना डरे 6.5 ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात 6.5 में आप दिए हुए समय को क्या करना है, दिया हुआ समय को क्या करेंगे तो क्या करना है तो ये देखिए प्लस करना है, प्लस का चिन्ह है ना। ये प्रतिबिंब काय का चिन्ह है तो प्लस करना है गाइस। दिया हुआ समय को जैसे ही प्लस करते हैं आप, आपके पास एक नया समय आएगा, नया समय। और उसे आप क्या करेंगे, उसे आप करेंगे कैसे तो उसे करेंगे आप 12:60 से माइनस, अगर फॉर एग्जांपल जोड़ने पर नया समय में 12 से ज्यादा आ रहा है तो आप 24 से घटा देंगे, और अगर मिनट में जोड़ने से 60 से ज्यादा आ रहा है तो 120 से घटाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर 12 से कम है तो आप 12 से घटाइए, अगर 60 से कम है तो 60 से घटाइए, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है, जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है घंटा, तो 24 से घटाइए। और समय अगर ज्यादा आ रहा है, मतलब मिनट ज्यादा आ रहा है तो 120। ये हो गया आपका हावर, ये आ गया मिनट, ये हावर और ये मिनट। तो अब देख लेते हैं कैसे। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं गाइस, यहां पर बीच में। अब मैं यहां सॉल्व करके बता रहा हूं, कितना बोल रहा है 9:20। मैं 6:30 से ले लेता हूं। 6:30 से 9:20 को मैंने जिस प्रकार से बताया है आपको, तो मैं इसको कर देता हूं क्या, प्लस। कितना हो जा रहा है 50, और 6 और 9 कितना होता है तो 15 होता है गाइस। ठीक है, ये निकल गया आपका नया समय, जिस प्रकार से फॉर्मूला है नया समय। अब नया समय निकल गया। अब देख लीजिए कि 15 जो है घंटे से 12 से ज्यादा है, इसलिए मैं 24 लूंगा। तो 24 में से मैंने 15 को जैसे ही माइनस किया गाइस, तो कितना आ रहा है, 24 में से 15 को मैंने जैसे माइनस किया तो आपके सामने आ रहा है कितना,
4 5 9 आ रहा है गाइस, है ना। अब आप देख लीजिए क्या 20 और 30 50, तो कितना 60 से कम है, इसलिए आप 60 ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। 60 से कम है तो 60 में से 50 को कर दीजिए आप क्या -10। 9:10 आपके पास आ गया 36, आपके पास आ गया 36। तो आप देख लेते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल के हिसाब से। आपने ला तो लिए, किसी भी फॉर्मूले से कोई भी 36 ला सकता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखिए वास्तव में 36 है या नहीं है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से। 36 कितना बोल रहा था गाइस, 9:20, है ना, 9:20, और ये 6 9 15। तो देखिए गाइस 9:10 आपका निकला था। तो आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से घंटा अगर ज्यादा हो रहा है तो 24 से, और अगर जैसे कि वैसे रख रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे कि वैसे अगर रख रहे हैं तो 24 से, और ये 60 से कम है इसलिए 60 से। जरूरी नहीं है कि 24 के बाद आप 120 ले, आपको मैंने बता दिया है सब, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से आएगा। यहां पे बज रहा था कितना, है ना, यहां पे बज रहा था 9 हो रहा था आपका 20, यहां हो रहा था आपका 9:20। ये आ गई, है ना, ये हावर की और ये मिनट की, 9:20। अब इसका उल्टा बन जाएगा आपका, मतलब प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। आपने देखा होगा जल प्रतिबिंब में जैसे ही हम अगर किसी पानी के सामने, किसी पानी तालाब के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किसी पेड़ का भी उल्टा ही बनता है। तो आपने वॉच रखा तो वॉच जैसे ही रखेंगे तो 4 का उल्टा क्या है आपके पास, तो 4 का उल्टा आपके पास, चलो ठीक है, 4 का उल्टा आप वहां पे भी देख सकते क्या है, तो 2 है 4 का उल्टा 2 है, ठीक है। और 9 का बोलेंगे आप 36 में, तो 9 का क्या है गाइस, तो आ जाइए 9 का 9 है ना। तो कितना बजेगा, तो हटा दीजिए आप इसको 20 वाले को, कितना बज रहा है, घड़ी देखते आती है आपको, 9:10। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया 9:10 गाइस, है ना। तो इस फॉर्मूले से आपको बनाना है, आपको किसी अदर फॉर्मूले लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से पूरा प्रैक्टिकल के सहित मैंने आपको बता दिया। तो आइए हम चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार से हमने बोले थे कि क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन पे। तो क्या बोलता है, घड़ी में समय 3:40 हो तो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज का समय ज्ञात कीजिए। तो 2 कंडीशन है यहाँ पर, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। आसान है, मैंने आपको बता दिया है सब कुछ कैसे निकालना है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज की बात कर लेते हैं। आप प्रैक्टिकल अपने पास अगर बैठे हैं तो टाइम की, अगर अपने वॉच अगर पहनी है तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज देखकर ही आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की जाती है गाइस, है ना। तो 3:40 हो रहा है, चलिए वास्तविक समय बात कर रहे हैं हम 3:40 का दोनों में। अब ऊर्ध्वाधर पहले निकाल लेते हैं, बहुत इजी सा है ऊर्ध्वाधर का कॉन्सेप्ट। तो देख लीजिए 11:60। बात काय की हो रही है, बात काय की हो रही है, 12 वाली घड़ी की। कौन सी वाली घड़ी की, 12 वाली घड़ी। यहां पे 12 वाली घड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है, यहां पर नहीं है 36 में, लेकिन यहां पर ज्यादा महत्व है। तो 12 वाली घड़ी का अगर यहां पर होता 13:40 तो हम समझ जाते कि 24 वाली घड़ी की बात हो रही है। तो 12 वाली घड़ी की बात कर रहे थे हम। तो अब 3:40 हो रहा है, 11:60 में से आप 3:40 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 कर दीजिए 20, और इसमें से कर दीजिए आप 11 में से 3 को जैसे ही माइनस करेंगे 8 20। ये आपके पास ऊर्ध्वाधर का समय आ गया गाइस, समय, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर का आपका निकल गया 8 20। अब बात करेंगे हम काय की, तो 3:40 है ना, 3:40 इधर 36 हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हमने निकाल लिया। अब बात 36 की कर लेते हैं। 36 का फार्मूला मैंने बताया आपको 6.5, है ना। 6.5 में क्या कर दीजिए आप, 3:40 को जोड़ दीजिए 9। क्या, तो ये काय से कम है, 12 से कम है, और ये 60 से ज्यादा है, तो 120 कर देते हैं यहाँ। 70
कर दीजिए यहाँ पे कितने बार, तो 0 कितना आ जाएगा 5, 3, 350 आपका आ गया गाइस 36, 350 आपका 36। तो इस प्रकार से आपको ऊर्ध्वाधर निकालना है और इस प्रकार से आपको क्षैतिज निकालना है गाइस। तो देखिए गाइस, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे थे तो एक वॉच बन गई आपकी 12, 3, 9, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बात चल रही थी काय की, ऊर्ध्वाधर की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मिरर वाला। अब बात कर रहे हैं हम क्षैतिज की, तो यहीं पे मैं बता रहा हूं आपको ये क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर वाला टाइम कौन सा है आपका 8:20 और क्षैतिज वाला टाइम आपका क्या है 3:50। तो इस प्रकार से फार्मूला क्षैतिज को थोड़ा देख लीजिए, एक बार और कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। ऊर्ध्वाधर वाला तो बहुत इजी है, लेकिन क्षैतिज वाला 3:40, इसको आप जरूर ध्यान रखें, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है इस क्वेश्चन के लिए। तो 36 में इसे वास्तविक संख्या को प्लस करना है, बार बार बता रहा हूं प्लस करिए, 970 आएगा। मिनट अगर ज्यादा आता है तो 120 ले लीजिए और घटा दीजिए, और घंटा आपका कम आया इसलिए 12। अगर ये ज्यादा आ जाता तो मैं यहाँ 24 ले सकता था, लेकिन नहीं आया इसलिए मैंने 12 ही लिया है। तो आपका 350 आएगा। तो मैंने आपको कैसे बताया था 350 आएगा, यानी कि 340 का 350 आएगा। तो ठीक है, ये 3 हो गया, यहाँ हो गया था 340। अब बात करेंगे हम, तो 8 का जो है 10 जो है मैंने आपको प्रतिबिंब बताया था, ये आ गया आपका 350। आप ऐसा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए गाइस, आपके पास ऊर्ध्वाधर वाले 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, तीनों को अब सॉल्व करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। 1160 फार्मूला आपको बता दिया हूं, वीडियो को पूरा देखें। घटा दीजिए 20, 11 में से 2 गया कितना होता है 9, 20। ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर समय, है ना। इसमें कुछ बात लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसके देख लेते हैं। तो इसको मैंने बताया था 2360 से करते हैं, है ना। 2360 से करते हैं इसको, तो 21-20 कर दीजिए 40, 23 और 21 240। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन बच्चे जैसे ही लगेंगे, क्योंकि है उसी प्रकार ही, ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है। 4, 30, 30, 11 में से 4 को माइनस कर दीजिए 7, 30। इस प्रकार से आपका ऊर्ध्वाधर समय निकल जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। तो 240, 920 और 730, मतलब 7.5, ये आपके होंगे क्या आंसर। इस प्रकार से आपको ऊर्ध्वाधर। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ गाइस, यहाँ 2360 लिया और यहाँ 1160 लिया, ऊर्ध्वाधर का तो है, लेकिन क्षैतिज में थोड़ा सा अलग होता है। पता है आपको कि जब हम घटाते हैं तो वहां 1260 और 24 120 लिया जाता है। आपको ये बात ध्यान रहना चाहिए, ये 36 के लिए है। बार बार ये कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में ऐसा 2360 और 1160 को मद्देनजर रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, 1260 और 24 120। तो ये ऊर्ध्वाधर के आपके क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, अब इसमें बात करेंगे हम क्षैतिज की, है ना। क्षैतिज दर्पण हो या जल प्रतिबिंब भी आएगा, बात वही होता है, उल्टा ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। 3:20 का आपको सबसे पहले यहां बता देता हूं, सभी कॉन्सेप्ट में 6.5 लेंगे, कर दिया, है ना। अब बात करेंगे 6.5, 3:20, 50, 9:50। क्या बोलता है, घंटे से कम है और ये मिनट से कम है। 3:10। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसका जो 3:10 क्या आएगा 36, है ना, इसका आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैसे ही 6.5 प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 9, 20, 50, 15, और उसके बाद देख लीजिए गाइस ज्यादा हो रहा है 15, 24,
24 में से आप 15 कर दीजिए, घटा दीजिए 24 में से 15। घंटे में अगर ज़्यादा होता है तो 24 से, तो देख लीजिए कितना बचता है, तो 9 बजेगा। और फिर यहाँ क्या बोलता है 50, तो ये 60 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 24 120 ही लेना है, 12 60 ही लेना है, आप कर सकते हैं, मतलब घंटे और मिनट के साथ ही एडजस्ट करके आपको करना है। ये हो गया 10, यानी बात आ गई 36, 9 10 36। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वॉच पकड़ के बैठ जाइए, हर एक क्वेश्चन सही ही है ना। बात करेंगे हम 350 की, तो इसको भी 6.5 से ही ले लीजिए। 350 प्लस कर दीजिए 80, 9 80 9 9 80, ठीक है। अब उसके बाद कर लीजिए, ये क्या है, तो घंटे से कम है, मतलब 12 से कम है, कितना 3। अब बात कर लेते हैं, ये 80 ज़्यादा है तो 120 आ जाएगा। मैंने बोला था समय और घंटे को एडजस्ट करते हुए करना है, आप ये नहीं कि अब हर चीज़ में 12 60 और हर चीज़ में 24 120 ही करना जरूरी है, इनका जोड़ा ही है, ये जोड़ा नहीं है, एक अनुपात के हिसाब से समय को एडजस्ट करना है। देखिए इस प्रकार से आपको मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। कितना बच जाएगा, तो 3 3 40, तो इसका जो बनेगा कहाँ गया 3, तो देखिए यहाँ पे जो बनेगा 3, तो क्या बोलता है यहाँ पर 350 का 36 समय क्या होगा, तो 350 का 36 समय होगा 340, तो ये होगा आपका गाइस 340 36। तो देखिए गाइस, ये हुए आपके 3 क्वेश्चन 36 वाले, ऊर्ध्वाधर भी मैंने दे दिया हूँ, कॉन्सेप्ट आपको एक एक बारीक बारीक से मैंने समझा दिया है गाइस। देखिए तो अब अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब बात करेंगे हम ऑप्शन बेस की क्वेश्चन की। अब आइए आपकी परीक्षा ले रहा हूं गाइस मैं, तो आइए किस प्रकार से 1:40 हो रहा हो, कल्पना कर रहे हो रहा हो, है नहीं, ये कल्पना है, ये काल्पनिक, मैंने आपको 2 समय बता दिया, काल्पनिक और वास्तविक, तो वास्तविक बताइए। अगर 1:40 हो रहा हो तो अभी वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक समय अभी कितना होगा ये बता रहा हूं मैं। वास्तविक और काल्पनिक निकालने के लिए उसी मेथड का यूज करते। 1:40 घटा दीजिए, कौन सी घड़ी का है, तो आपको घड़ी जज करते आना चाहिए, 12 वाली घड़ी की बात हो रही है, 24 वाली की होगी तो 23 17 16 18 20 जो भी है, 20 और ये 10, तो अब कौन सा समय होगा, तो गाइस देखिए आ गया 10 20 हो रहा है, तब जाकर 1:40 होगा, मतलब ये काल्पनिक है। 1:40 हो रहा हो, यदि अगर 1:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय, तो अभी 10 20 हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रहा हूं मैं आपको। तो ये था आपका गाइस क्वेश्चन 10 20, सी इज योर राइट आंसर, ये था ऊर्ध्वाधर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब बात चल रही है वास्तविक समय की, तो उसका वास्तविक समय, तो प्रतिबिंब हम बना रहे हैं दर्पण में, तो ऊर्ध्वाधर टाइप बनेगा इस प्रकार से। तो अब बात करेंगे काल्पनिक, अभी इसके पहले मैंने आपको काल्पनिक प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालना बताया, वास्तविक समय से काल्पनिक प्रतिबिंब निकालना बताऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से, तो कंफ्यूज ना होना, वास्तविक बोले, वास्तविक से काल्पनिक बोले या काल्पनिक से वास्तविक बोले, लगाना यही फॉर्मूला है, लगाना यही फार्मूला है। ये 12 वाली घड़ी में, 24 वाली घड़ी में फिर से बता रहा हूं आपको, 24 वाली घड़ी में क्या 23 60 का, तो वास्तविक रहे या काल्पनिक रहे, लगाना वही है। 3:15 हो रहा है, 45 11 में से घटा दीजिए 3 को 8 45, आपके पास ऑप्शन कहां है, ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समय, किसी घड़ी में 6 बज रहा हो तो प्रतिबिंब समय ऊर्ध्वाधर क्या होगा, तो अब मैंने तो आपको बता ही दिया है, तो ज़्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 11 60 में से 6 को कर दीजिए आप माइनस, 60 जैसा का वैसा, और 5 कितना बज रहा है गाइस, तो 5 और 60 मिनट कितने बराबर 1 घंटा होता है, पता है आपको, तो 1 घंटा, तो 5 प्लस कर दीजिए 1 घंटा, मतलब 1 और 5 6 है ना, 6, तो आपके पास ऑप्शन बी दिया होगा, कहाँ है, बी इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। आपको एक चीज बता देता हूं मैं थोड़ा सा बहुत,
कि अगर बुकों से करोगे तो आप इन क्वेश्चनों में ऊपर निर्देश दिए होते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको ये ऐसे दिया रहेगा या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। कंफ्यूज ना होना वास्तविक प्रतिबिंब और क्या कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो या कैसा वास्तविक या तो क्षैतिज, काल्पनिक या तो क्षैतिज, वास्तविक या तो ऊर्ध्वाधर और वास्तविक या तो काल्पनिक या तो ऊर्ध्वाधर, ये निर्देश के साथ है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था 36 का है, तो कर देते हैं 36 में मैंने क्या 10-15 को कर दिया क्या प्लस वाला सिंबल लगा दिया है मैंने, समझ जाइए कि प्लस करेंगे। 16, 30, 45 फिर करते हैं कैसा, तो 16 किससे कम है, 16 से कम है, मतलब 24 से कम है, और 45 60 से कम है। ज्यादा होता तो 120 लेते, यहाँ अगर कम होता 16 से 12 से कम होता तो 12 लेते। कितना आता है, 24 में से 16 गया 8, 60 में से 45 गया 15, आपके पास आ गया। ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है आपके पास, तो ए नंबर पे नजर आ रहा है गाइस। तो ये है आपका इस प्रकार से 8-15, ये आपका निकल गया क्षैतिज प्रतिबिंब। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। इसके पहले हमने किए थे, वास्तविक समय हमारे पास नहीं दिया था, काल्पनिक समय दिया हुआ था, तो हमने क्या किए थे, वास्तविक समय निकाले थे। अब हमारे पास वास्तविक समय दिया है, अब प्रतिबिंब समय मतलब काल्पनिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, काल्पनिक। दो प्रकार के, आपको वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। कितना बोल रहा है 11:25, फिर से करना है वही, इसको तो आप रटी डालीजिए, है ना 17। आपका आंसर कहीं ना कहीं से कंफर्म आएगा ही, है ना। इस मेथड को आप इतना बेहतरीन रख लीजिए कि आएगा ही, कंफर्म है। 17-55, 17, 24 में से 17 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7 बच गया, है ना। 55, इसको आप 60 से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 505। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। 36 प्रतिबिंब निकल गया, मतलब क्या, काल्पनिक समय। काल्पनिक समय आपके पास निकल गया, कितना, तो इतना 75। कहाँ है, डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिएगा, यदि प्रतिबिंब समय 12 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो अब आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया है मैंने, इससे आप झट से पता कर लेंगे प्रतिबिंब का। ये मेथड पूरी तरीके से सही है, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करेगा। दैट इज ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये आपको बता देगा कि हाँ ये मेथड सही है। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। 18:30 निकल गया अपना समय, 24 में से घटा दीजिए इसको, 6 बज गया, और 60 में से घटा दीजिए इसको, 30 बज गया। क्या निकल गया आपका, कौन सा समय पूछा था, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, तो ये वास्तविक समय है। अब आप इसको खेल कूद के इस ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन के मैंने कोण वाले, समय वाले और ये प्रतिबिंब वाले क्वेश्चनों के पूरे फार्मूले बता दिया हूँ। बहुत ही झट से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमने अभी अब फार्मूले से निकालने वाले बता दिए। अब ये लॉजिक वाला प्रश्न है, एक लॉजिक वाला है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा हो, घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था। चलो ठीक है, एक घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, उस समय 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। चकरा गए होगे, लेकिन चकराने का नहीं। देखिए, मैंने बनाया एक घड़ी 12:06:03:09, है ना, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, कितना बोलता है, 5:25 हो रहा था। तो मैं पहले ही घड़ी का रख देता हूँ यहाँ पर। 5 पे आ जाइएगा आपका छोटा वाला काटा, और आपका अच्छा 5 बज के, तो 5 से थोड़ा सा दूरी पे रहेगा ये, और ये आ गया आपका 5 पे। इस प्रकार से आपका बनेगा 5:25। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस, आपका 5:25 हो रहा है आपका। ये मिनट का काटा घंटे के कांटे से आगे रहेगा।
5 बज के आपका हो रहा है क्या 25 मिनट। तो देख लीजिए आपका क्या बोल रहा है, यदि घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आ गया अब इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एक दर्पण की। ये पहला दर्पण है, दर्पण नंबर 1 है ना। उस समय 5:25 हो रहा था, यहाँ 5:25 हो रहा है था। अगर दर्पण में बने प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, दूसरे प्रतिबिंब, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है घड़ी का, तो इसका दूसरे प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे दूसरा दर्पण ले लेते हैं अपन, ये दूसरा दर्पण, तो इसका जो है दूसरे दर्पण में बनेगा, है ना। 5:25 इधर, तो मैं अगर निकालूं ऊर्ध्वाधर तो निकाल दूंगा, ऊर्ध्वाधर निकालने के बाद इधर पे भी फिर निकालना पड़ेगा। तो लॉजिक लगाने का है कुछ नहीं, आप अगर खड़े हैं, आपके सामने एक दर्पण है, तो आपका उल्टा दिखेगा सामने, और वैसे ही दूसरे दर्पण में उसका उल्टा दिखेगा इधर। तो अगर यहाँ पे 5:25 हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाएगा आपका ये वाले दर्पण नंबर 1 में, और इसी का जैसे ही यहाँ पे दूसरे प्रतिबिंब में जब जाएगा, तो डबल से 5:25 यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइस। ये लॉजिक है, कोई भी समय हो, अगर 5 बज रहा है तो ऊर्ध्वाधर में दिखेगा उधर कहीं, मतलब वो दर्पण में दिखेगा नंबर 1 में कुछ अलग, और उसके बाद वहां से आपका दूसरा दर्पण जब रखेंगे, आप दूसरा दर्पण रखेंगे, तो आपका जो वास्तविक कहाँ है, वास्तविक जो समय है वो आएगा। बता दूं आपको वास्तविक समय, इससे आप समझेंगे वास्तविक समय, ये गया काल्पनिक समय, और काल्पनिक समय के बाद आपको मैंने ऊर्ध्वाधर निकालना बताया, वास्तविक समय से आपने काल्पनिक समय निकाला, और इस काल्पनिक समय से आप क्या निकालते हैं, डबल से वास्तविक समय निकालते हैं। तो ये है, ये वास्तविक समय निकल गया, वास्तविक समय, वास्तविक समय निकला काल्पनिक समय, काल्पनिक समय से निकला वास्तविक समय, है ना। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बता दिया है, ये यहाँ पे 5:25 का था, तो मैं बता दूं कि एक घड़ी में कोई भी समय हो रहा है और ऊर्ध्वाधर में उसके सामने एक मिरर है, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा फर्स्ट मिरर में, और सेकंड मिरर आपके पीछे है ना, पीछे रहे या साइड में है, तो उसका ही यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आपका रिसाइकल चलेगा, तो देख लीजिए कैसे चलेगा। तो ये वास्तविक, ये गया काल्पनिक, मतलब ये वास्तविक तो है मिरर नंबर 1, और फिर से ये गया दूसरे नंबर में तो वास्तविक। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा घुमा फिरा के 5:25 हुआ था, अगर दर्पण में बने प्रतिबिंब में किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा, तो वास्तविक से काल्पनिक और काल्पनिक से फिर से वास्तविक, तो 5:25 होगा गाइस। ए इज योर राइट आंसर गाइस। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई दे रही है। हम इसमें पूरे के पूरे प्रतिबिंब के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको वीडियो को देखना है, वर्सेटाइल क्वेश्चन हो रहे हैं पूरे। एक व्यक्ति को आईने में, अंडरलाइन कर दीजिए, एक व्यक्ति को आईने में का क्यों अंडरलाइन क्यों अभी पता चलेगा। में दीवार घड़ी तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है, ये मिनट की सुई 12 पर है, घंटे की सुई 9 पर है, ठीक है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। तो सही समय क्या हो रहा है, तो इसका ऊर्ध्वाधर निकाल देते हैं अपन। तो अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है कितनी है, घंटे की सुई तो 9 बजा रहा है, ठीक है। 9 निकाल लीजिए, तो मैं निकाल देता हूँ 11:60 से 9 का रख दीजिए ना, 11:60 से निकाल देता हूँ मैं 9 का, 2:60 मतलब 1 घंटा हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटा, 2 + 1 = 3। कितना बज रहा है, 3 बज रहे हैं। पर क्यों बज रहे हैं मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर देख रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, और वो आईने में देख रहा है। और मैंने आपको बताया था आईने में जब देखते हैं तो ये होती है क्या, वास्तविक, तो होती है काल्पनिक। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए घड़ी में, मतलब इसको क्या करना है मालूम, घड़ी में तो हमने वास्तविक निकाला है, तो तस्वीर में तो वो देख रहा है, व्यक्ति का चेहरा जो इधर है ये है, तो ये देख रहा है किधर मालूम है, ये देख रहा है काल्पनिक को,
ये देख रहा है काल्पनिक, तो काल्पनिक कितनी बज रहे हैं, काल्पनिक यहाँ पे बज रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 12 पर और 9 पर। तो यहाँ पर जो वास्तविक होगा, तो वास्तविक यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 12 पर। तो देखिए गाइस यहाँ पे 3 बज रहा है, वास्तविक यानी कितना बज रहा है 3, और काल्पनिक यहाँ कितना बज रहा था, तो 9। 3 इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 3 का। एक घड़ी को आईने के सामने रखकर लगता है कि, आईने के सामने रख रहे हैं, फिर से क्वेश्चन में वर्डों को पकड़ना है। रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, तो घड़ी का सही समय क्या होगा? सही समय पूछ रहा है, सही समय क्या होगा, मतलब ये वास्तविक की बात कर रहा है, वास्तविक समय क्या होगा, तो ये काल्पनिक होगा। वाजिब सी बात है कि अगर एक वास्तविक है तो एक काल्पनिक हो गई। तो 7:12 दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया था 48 और ये 4:48, तो ये वास्तविक समय हमारा निकल गया। लॉजिक लगा के भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि आईने के सामने रख रहा है। सामने का अर्थ देखिए ऊर्ध्वाधर, आपको बार बार बता रहा हूं, यहां लिख के बता दे रहा हूं। सामने मिरर हो तो ये होगा ऊर्ध्वाधर, और अगर नीचे हो, नीचे, तो ये होगा क्षैतिज। ये जल में भी हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नीचे है मतलब क्षैतिज होगा, या जल हो या दर्पण हो, और सामने है तो ऊर्ध्वाधर, किसी भी इसमें ऊर्ध्वाधर ही होगा। तो 4:48 मतलब 4:48 क्लॉक इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। ये है आपका वास्तविक समय। हाँ, तो देखिए ये था आपका पार्ट 3 10वां क्वेश्चन। तो मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने लेकर आया था। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। इस वीडियो को पूरा देखने पर क्या होता है कि आपको हर प्रकार के प्रतिबिंब के क्वेश्चन दिए गए हैं, और कमेंट करके बताएं कमेंट करके बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि इसमें और भी कुछ नए क्वेश्चंस हम डालेंगे। क्लॉक का लास्ट पार्ट हम जब डालेंगे तो उसमें कुछ और वर्सेटाइल क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। तो इसको आप लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। और मैंने आपको बहुत अच्छी बेसिक चीज़ें बताया है, आप उस पर काम कीजिए, और प्रैक्टिस इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट इन योर एग्ज़ाम, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।